पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और उनके प्रति श्राद्ध कर्म ये अवश्य आपको करना चाहिए। बड़े गंभीरता से मैं आज एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि पितृलोक से पितृ देवता इन श्राद्ध पक्षों में या वो हमारे पास आते हैं ये सोच करके कि हमारे प्रियजन स्नेहीजन हमें कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे, श्रद्धा से वो जलांजलि देंगे, हमारे लिए पिंडदान करेंगे। लेकिन जब हम लोग नहीं करते तो वो रुष्ट होकर के जाते हैं कि ऐसी दुष्ट निर्लज्ज संतान मैंने उत्पन्न करी है। तो जाते हुए वो क्रोध से जाते हैं और जाते हुए वो अनेकों प्रकार के जो है हमें श्राप देकर के जाते हैं, जिससे हमारे घर में अशांति बनी रहती है, घर में लंबे समय तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, घर में अचानक से व्यापार में एक घाटा लग जाता है, अनेकों प्रकार के उपद्रव घर में मचे रहते हैं। उनका मूलभूत केवल कारण एक है, वो है पितृदोष। ध्यान रखिएगा। और उससे अगर उऋण होना है, पितृऋण भी एक 3 दिनों के अंदर एक ऋण पितृऋण भी है, और पितृऋण से उऋण होना है तो हम आपको आपके पूर्वजों के प्रति श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। मत भूलिए कि पितृलोक ये आशा लगा करके रहते हैं कि यही बच्चे हमें जो है तर्पण करेंगे, जलांजलि देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा दी हुई जलांजलि, तर्पण, पिंडदान उनको 1 वर्ष पर्यंत तक उनको प्राप्त होता है, वो उनको भोजन के रूप में प्राप्त होता है, वो किसी भी योनि में हो। लेकिन हमको उनके प्रति श्रद्धा से तर्पण, मार्जन इत्यादि करते रहना चाहिए। इस विषय को मत भूलिए। बहुत से लोग ये भी विचार करते हैं कि गया में जाने के पश्चात जो है तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। गया में भी जाओ, चाहे गया श्राद्ध बहुत से करने चाहिए, गया श्राद्ध आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। और गया श्राद्ध के पश्चात भी ये आपका क्रम नहीं टूटना चाहिए कि आपको आपके पूर्वजों के प्रति आप जो है श्रद्धा से कुछ भी अर्पण करना भूल जाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि क्या विधि होनी चाहिए। घर में अमावस्या, पितृपक्ष, विशेष तिथि, श्राद्ध के दिन आपको तिल से तर्पण करना चाहिए, अन्यथा कुछ दिनों में आप जल से भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। देवताओं का तर्पण कुशा के अग्रभाग से होता है, दिव्य मनुष्यों का तर्पण कुशा के मूल भाग से होता है, और जो पितृ देवता है उनका मूलाग्र अथवा दक्षिणाग्र भाग को लेकर के हम जो है अर्पण करते हैं, जलांजलि अर्पण करते हैं। ठीक है। देवताओं को 1-1, मनुष्यों को 2-2 और पितरों को 3-3 जलांजलि अर्पण करनी चाहिए। स्त्रियों में माता, पितामही और प्रपितामही आदि को 3-3, सौतेली मां और आचार्य पत्नी को 2-2, अन्य सब स्त्रियों को 1-1 अंजलि जल देना चाहिए। देवतर्पण तथा अन्य कार्यों में यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर रहती है, जिसे हम उपवीत संज्ञा कहते हैं। कंठ में माला की भांति जो यज्ञोपवीत होती है उसे हम निवीत संज्ञा कहते हैं, निवीतम कंठ लंबनम। और मनुष्यों के तर्पण में यज्ञोपवीत को निवीत भाव से ही रखना चाहिए। कार्यों में यज्ञोपवीत दाएं कंधे पर आ जाती है, इसको प्राचीनावीत या अपसव्य कहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आपको करना क्या है उस बात को सुनिए। पूर्वाभिमुख आपको आसन लगाकर बैठकर आचमन करें सर्वप्रथम। ठीक है। और 2 कुशा की पवित्री दाहिने तथा 3 बाएं हाथ की अनामिका की जड़ में बोलते हुए पवित्र स्थो मंत्र से और उन कुशाओं को धारण करें। स्वयं जो है शुद्ध होने के पश्चात तर्पण विधि को प्रारंभ करें। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि तर्पण किस प्रकार से आपको संपादित करना है। जय सीताराम। बने रहिए मेरे साथ।